इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है आपका 8.1 का 5 वाला, सो डैट मतलब आपको दिखाना है क्या, इफ दी डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, कि जो डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल ये वो आपको ऐसे दे रहा है। इसमें है आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। चलिए बेटा देखिए मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया है। देखिए बेटा मैंने इसमें क्वाड्रिलेटरल बना लिया। अब इस क्वाड्रिलेटरल में ये बोल रहा था सो डैट आपको दिखाने हैं कि इफ दी डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, डायगोनल आपको कैसे दे रखे हैं, इसमें इक्वल दे रखे हैं। लो बेटा मैंने ये डायगोनल डाल दी है। इसमें ये था क्वाड्रिलेटरल, इसके डायगोनल आपको कैसे दे रखे थे, इक्वल। आगे और बोला था एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और ये बाइसेक्ट करते कहाँ पर, राइट पर। ठीक है बेटा। फिर आपको प्रूफ करना है देन इट इज ए स्क्वायर। आपको क्या प्रूफ करना है, ये आपका स्क्वायर है 5 वाला बेटा। आपको अब ये प्रूफ करना है कि ये आपका स्क्वायर है। क्या प्रूफ करना है, स्क्वायर। चलिए हम कैसे प्रूफ करें। स्क्वायर में आप लोगों को पता है क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होती हैं। अब इसमें ऐसे ट्रायंगल दो ले लो जिसमें सभी साइडें हमें मिलने लगे। तो देखो पहले हमें क्या क्या दिया है वो लिख लेता हूँ। पहले मैं ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ABCD इन which diagonals are equal, diagonals are equal and bisect each other, and bisect each other at right angle। अब देखिए बेटा 2 प्रूफ में हमें सिद्ध करना है ABCD हमारा क्या है, स्क्वायर। अब हमने ले लिया बेटा प्रूफ। अब देखो बेटा हमें पता है ऑल साइड हमें इक्वल दिखानी है। तो देखो अब मैं ऐसा करता हूँ, इन दो ट्रायंगल को भी ले लेता हूँ, देखता हूँ इनसे होगा क्या। देखो ये 90 ये 90 1, हमें ये बाइसेक्ट दे रखते हैं ये, और फिर इसके इक्वल हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको, चलो ले लिया मैंने। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO, देख लो एंगल AOB इक्वल एंगल COD कितने हैं ये, ईच 90 डिग्री। बताओ बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो, दोनों ये ईच 90 के हमें दिए हैं। अगला ये जो बाइसेक्ट है वो भी आपके में दे रखा है, AO इक्वल BO CO इक्वल, ये आपके में लेवल दे रखा है। लिखना चाहो तो यहाँ पे ये भी ले सकते हैं बाइसेक्ट ईच अदर। 3 हो रहे हैं आपके लिए, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंस। ट्रायंगल AOB कन्वर्जेंट ट्रायंगल CO हुआ इससे बेटा साइड एंगल। जब दो ट्रायंगल कन्वर्जेंट हो गए तो उनकी सभी साइड हैं और सभी एंगल कहाँ जाएंगे, इक्वल में। मतलब AB के इक्वल आपका CD हो जाएगा, इससे बाई CP। यहाँ तक कोई डाउट किसी को। अब देखना बेटा हमें ऑल साइड इक्वल दिखानी है, हमारा इसके इक्वल ये हो गया। इसी प्रकार से अगर हम इन दो ट्रायंगल को ले लें तो BC के इक्वल हमारा AD आ जाएगा। तो सिमिलरली BC इक्वल AD, कोई प्रॉब्लम। अब बेटा हमें ऑल इक्वल दिखानी है, हमारी इसके इक्वल ये आ गई, इसके इक्वल हमारी ये आ गई। अब हमें दिखाना है कि इसके इक्वल ये भी हो, ये भी और ये भी। तो हम क्या करें, देखो बेटा हमें अभी ये आया है, इसके इक्वल ये और इसके इक्वल
अगर हमें बेटा ये ऑल साइड इक्वल दिखानी है तो हमें एक जो एंगल है जैसे ये लेना पड़ेगा, जैसे इसको और इस ट्रायंगल को ले लो तो हमारे CPCD में इसके इक्वल अगर ये आ जाएगा, आएगा CPCD में। तो जब इसके इक्वल ये और इसके भी इक्वल ये था तो ये तीनों इक्वल हो गए, और इसके इक्वल ये था तो फोर साइड हमारी इक्वल हो जाएंगे। जरूरी नहीं है हम ये दोनों ले लें, आप ये दोनों ले लें ट्रायंगल, या फिर ये दोनों ट्रायंगल ले लें, या फिर ये दोनों ले लें, कोई भी ले लें। हाँ, अगर बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड जब हमने लिए थे तब ये अपोजिट साइड इक्वल आएगी लेफ्ट हैंड साइड में, ऐसे जैसे ये और ये सामने सामने के लिए जाओ। और जब हम ये दोनों लेंगे तब हमारी BC इक्वल क्या आई, AD। और हमें दिखाना क्या, अपोजिट साइड नहीं दिखानी हमको। अगर हमसे बोलता बेटा इस क्वेश्चन में कि ये रेक्टेंगल प्रूफ करो तो हमारा हो चुका अपोजिट साइड इक्वल। बस इसमें एक चीज़ और निकाल देते जो मैंने निकलवाई थी आपको, 90 का एंगल, समझ रहे हैं, हमारा हो जाता है। इसमें बोला है स्क्वायर सिद्ध करो, प्रूफ करो स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती हैं। तो हम ऐसा करते हैं, ये वाला ये कौन सा ट्रायंगल लेना बताओ इसमें, तो DOC और G वाला नहीं, ये वाला इसके साथ बताओ आप। लो बेटा, मैंने एक बार AOB ले लिया और एक बार BOC ले लिया, इसमें BO कॉमन हो गया। और देखो बेटा हाँ, AO इक्वल CO या OC ये दिया है, और हमने लिख भी दिया था बाइसेक्ट करते हैं ये, ठीक है सर। इसलिए एक चीज और ढूंढो बेटा, 90 के अंदर मिल रहा है यहाँ, तो AOB और BOC 90 ईच 90 दे दे, साइड एंगल साइड एंगल। जब बेटा दो एंगल की साइड ऐसी हो जाएंगी इक्वल, मतलब इसके इक्वल, सॉरी इसके इक्वल ये वाला। अब बेटा समझना, देखो नाउ AB के इक्वल आपका कितना आ गया BC, और BC के इक्वल कितना प्रूफ हुआ था AD, और AB के इक्वल क्या प्रूफ हुआ था CD। ऑल साइड इक्वल आ गए तो ABCD हमारा क्या प्रूफ हो गया बेटा। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, बताओ बेटा डाउट है किसी को, कहाँ पर बताओ। देखिए बेटा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6, ये समझना बेटा क्या कह रहा है। डायगोनल्स AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। मैंने ABCD ले लिया, इसमें आगे बोला है AC, जो डायगोनल AC ये क्या करता है, बाइसेक्ट एंगल A। ये क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपने, मैं देख रहा है बेटा, बोलो मैंने ये AC डाल दिया, उन्होंने ये बोल दिया ये AC डायगोनल है वो एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट, मतलब जितना ये एंगल उतना ही ये, मतलब हाफ हाफ कर देगा बाइसेक्ट। फिर आगे लिखा है आपने में टू प्रूव में एक फर्स्ट पॉइंट में, ये प्रूव करो इट बाइसेक्ट। इट माने यह किसकी बात हो रही है, ACE, क्योंकि यहाँ AC कर रहा था बेटा एंगल A को बाइसेक्ट, तो यहाँ पर इट का मतलब हो गया AC के लिए, यह इसको बाइसेक्ट करता है एंगल C को। और ऑल्सो इसी प्रकार से जैसे AC ने एंगल A को बाइसेक्ट किया, उसी प्रकार आपको एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है, ये आपको दिखाना। देखिए कैसे, देखो बेटा हम ऐसा करते हैं, हमें पता है कि ये ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम। तो सुनो बेटा, सबसे पहले
देवन आप लोग बुक से लिख लो दे कि ए बी डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट एंगल ए, लिख लो दे। टू प्रूफ में आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, वो आप बुक से लिख लो दे। इसी में प्रूफ से चल रहा हूँ, ठीक है। प्रूफ ऑफ फर्स्ट हम ये करते हैं बेटा, हमने ये वाला और ये वाले 2 ट्रायंगल अगर हम ले लें, है ना, ये और ये, तो इनमें हमें कुछ मिलेगा। देखो हमें पता है अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम कैसी होती है, पैरेलल और इक्वल। तो लो मतलब हमारा AB पैरेलल CD होगा, तो जब AB पैरेलल CD है तो AC हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। लो यहाँ पे मैं एंगल मान लेता हूँ, यहाँ 1 मान लिए, 2 3 4। देखो अब देखो जब हमारे ये ट्रांसवर्सल होगा, देखो यहाँ पर DC और यहाँ पर इन 2 पैरेलल को मिला रही थी AC, इसलिए AC ट्रांसवर्सल हुई। अब मैंने आपको बहुत बार बताया है बेटा, जितना ये एंगल होगा उतना ही कौन सी प्रॉपर्टी से, गलत, अल्टरनेट इंटीरियर Z बनना है बेटा, Z। और अल्टरनेट इंटीरियर क्यों बोला, क्योंकि ये दोनों इन दोनों पैरेलल लाइन के अंदर बने हैं एंगल, अगर बाहर बनते तो अल्टरनेट एक्सटीरियर हो जाता। उधर मैंने बताया था, रिवाइज कर लो घर पे ये, और सभी प्रॉपर्टियाँ 8 क्लास में, रोम्बस रेक्टेंगल से सभी की है, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी आपको बहुत। इन्हें प्रॉपर्टी लगती है, मैं तो प्रॉपर्टी लगा ली, घर पे जाए भूल जाओगे आप। अब देखो जब इसका मतलब क्या हुआ, 1 के इक्वल हमारा क्या हो जाएगा 4, और 2 के इक्वल क्या हो जाएगा 3। हुए किससे ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंड। कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं है ना। अब देखना बेटा, हमें बेटा एक चीज और पता है, देखो ये दोनों क्या थे, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट है ना। तो देखो बाइसेक्ट बोला था ना, ये दोनों बाइसेक्ट पहले से दिए थे, हम लिख रहे हैं बट एंगल 1 इक्वल एंगल 2, क्योंकि AC बाइसेक्ट्स एंगल A। सी को तो प्रूफ करना है, A दिया है बाइसेक्ट आपके में, देखो A जो है वो बाइसेक्ट दिया है C वाला। अब देखो बेटा हमारा 1 के इक्वल 4 था, ठीक है, और 2 के इक्वल 3 था, और यहाँ पर हमें पहले से ही दिया है ये AC बाइसेक्ट एंगल A 1 के इक्वल 2। अब देखना बेटा इस ये और ये दोनों इक्वल हैं, तो ये वाले और ये वाले भी इक्वल हो जाएंगे, बोलो ठीक है। और क्यों हुए तो मैं लिख देता हूँ फिर भी दोबारा से, 1 के इक्वल 2 है। अब एक बात समझना बेटा, हमारा 1 के इक्वल 2 हमें दिया था, 3 के इक्वल हमारा 4 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखना मेरी बात, या फिर एक डायरेक्ट कर दो और डायरेक्ट ही होगा, इतना बड़ा मत करो। देखो ये लाइन मैंने हटा दी, मैं यहीं से कर दे रहा हूँ सीधा सीधा। देखो हमारा 1 के इक्वल क्या है 4 है ना, और हमें यहीं से कर देता हूँ एंगल 1 के इक्वल एंगल 2 दिया था ना हमें, देखो वीडियो ऐसी करते हैं अपलोड, एडिट करे उसमें इतना टाइम करे, देखना आप लोगों को ये। अब देखो
एंगल बन के इक्वल एंगल टू हमें दिया था, क्योंकि AC बाइसेक्ट एंगल A। अब भाई बता रहा देखो, हमारा बन के इक्वल 2 दिया था, और देखना यहाँ पे ऊपर क्या है, बन के इक्वल 4, और हमें बन के इक्वल 2 दिया है। बन के इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर से निकले थे कि बन के इक्वल 4 और 2 के इक्वल 3, और हमें बन के इक्वल 2 दिया है पहले से ही। क्यों दिया, क्योंकि AC बाइसेक्ट एंगल A। अब देखो बन के इक्वल 4 जो हमने निकाला वो लिख लिया, बन के इक्वल 4 हमें दिया है वो भी इक्वल में चला गया, और 2 के इक्वल हमने किसको निकाला था, 3 के, वो भी इक्वल में आ जाएगा। और आगे सर बताओ, बन के इक्वल 4 दिया था, बन के इक्वल 2 पहले से ही है हमारे पास, तो वो भी इक्वल में आ गया, और 2 के इक्वल क्या दिया है, 3, और 2 के इक्वल 3। देखो हमारा ये आ गया ऑल इक्वल विदाउट। अब देखना बेटा, अब मैं ये ले लेता हूँ, मैंने ये वाला पूरा ले लिया BAD, और बेटा जो आपका एंगल BAD है वो क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 से बना है, बोलो BAD, तो यही वाला तो एंगल हुआ पूरा, ये वाला यही तो हुआ। मतलब 1 और 2 को हम अगर ऐड करें तो हमारा एंगल BAD निकलेगा, बोलो निकलेगा ना, लिख लिया विदाउट। अब देखना बेटा, BAD को BAD रहने दिया, इसे मैंने डाल दी थी फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ मैं लिख दूंगा यूजिंग फर्स्ट। बन के इक्वल हमने क्या प्रूफ किया था, बन के इक्वल 4 किया था ना, और इक्वल 2 भी किया था, या फिर लो इसे मत डालो, इसे डाल देता हूँ फर्स्ट में, चलो बस। बन के इक्वल हमने 4 प्रूफ किया है, और 2 के इक्वल। अब बेटा इधर देखना, सुशांत इधर देख बेटा, एंगल 4 प्लस एंगल 3 कौन सा एंगल होगा बताना सुशांत, तुमने तो बताओ, एंगल 4 प्लस एंगल 3 कौन सा है, उस एंगल का नाम बताओ। BCD बिल्कुल सही है सर, क्योंकि देखो ये 3 प्लस 4 से पूरा है BCD। अब देखो बेटा, आपके क्वेश्चन में क्या बोला था, सुनो, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये बोला था कि इट मतलब यह का मतलब AC बाइसेक्ट मतलब आधा आधा करता है एंगल C को ऑल्सो, मतलब इसकी ही तर्ज पर, मतलब जैसे इसको बाइसेक्ट कर रहा है उसी प्रकार इसको बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये दोनों हमारे कैसे होंगे, इक्वल, वो हम ले आए ना, तो लिख देंगे सो AC बाइसेक्ट्स एंगल C। सर एक बात बताइए, BAD आपने बोली है बात, अब देखो बेटा, इसका जो सेकंड पार्ट है 6 का, उसमें ये बोला है कि ABCD हमें रोम्बस प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, रोम्बस, मतलब हमें ऑल साइड इक्वल दिखाना। देखो हम अपनी तरफ से इसमें एक और डायगोनल डालने हैं, डाल लिया, मतलब यहाँ पर को। अब आप इसमें ऐसे 2 ट्रायंगल ढूंढिए जिन्हें लेने पे हमारी ऑल साइड इक्वल आ जाए। तो हमें पता है, सुनो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हमें क्या दिया है वो ध्यान रखो, पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होने। प्रॉपर्टी है, करो मत हिमांशु चौहान, मैंने 20 वक्त में बताया कि पैरेललोग्राम है ABCD, उसमें अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं।
प्रॉपर्टी 8 क्लास में है ये। एक तो अपनी बुक ले आना, कल मैं लिखवा दूंगा। कल लिखवा है। चलो सुनो, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल। तो देखो अब हमें बेटा अपोजिट साइड तो हमें पहले से इक्वल दे रखी है, हमें क्या प्रूव करना है, ऑल साइड। ऑल साइड एक ऐसा कर लें, पास पास वाले दो ट्रायंगल ले लो, चाहे तो ले लो AOB और BOC, चाहे ले लो AOB और AOD, चाहे ले लो BOC और COD, या फिर COD और DOD। मतलब कौन सा ले लो? इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, तो BOB और देखो AOB और BOC 90 दिया है क्या? अब जब दिया तो कैसे करने का? 3 चीजें ये भी रोमस था क्या पूरा रोमस की तो 90 डिग्री का कैसा होता है, इक्वल होती है, तो इक्वल भी होते हैं। और सुनो, इसमें बाइसेक्ट भी दिया था क्या? बाइसेक्ट नहीं दिया है, लेकिन होता है, बताऊं कैसे। सेकंड प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की कि डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इसका मतलब इसके इक्वल ये वाला और इसके इक्वल डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब एक चीज और ढूंढो इसमें, देखो पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी फिर बार रिपीट कर रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टी ये होती है पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सुन लिया? थर्ड पॉइंट ये होते हैं कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो नॉट इक्वल होते हैं, इक्वल नहीं होते। समझ रहे? फोर्थ पॉइंट ये होता है अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, मतलब A के इक्वल C होगा और B के इक्वल D होगा। ये होता है ये प्रॉपर्टी। तो वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ ले ली, AO इक्वल OC, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इनके पैरेललोग्राम, ये प्रॉपर्टी है। अब वहाँ पे दो हो ना, एक चीज और बता दो मुझे, 90 डिग्री होता नहीं है, 90 डिग्री नहीं होता पैरेललोग्राम में, रोम्बस में होता है यहाँ पर 90। पैरेललोग्राम में 90 नहीं होता है, ओनली रोम्बस में होता है। बस रोम्बस ऐसा है कि जहाँ पर डायगोनल टकराते हैं तो बाइसेक्ट करते हैं, वहाँ पर 90 बनाता है, ओनली रोम्बस और कोई नहीं। वो हमें प्रूव करना है, बेटा सो डैट में है, पहले देखो होता है ऊपर, सो डैट में दिखाना है हमें, ये दिया नहीं है। अब सुनो बेटा एक चीज और ढूंढो इसमें, अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में आपको प्रूफ कराई थी वो चीज कि बेटा देखो फर्स्ट पॉइंट अभी मैंने प्रूफ कराया था, उसमें मैंने ये प्रूफ करवाया था कि 2 के इक्वल 3 प्रूफ करवाया था फर्स्ट पॉइंट में, और इससे कराया था 2 के इक्वल 3 होगा क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर है। 2 के इक्वल 3 अल्टरनेट से हुआ था, बट एंगल 1 के इक्वल एंगल 2 हमें दिया था 2 के इक्वल 3 और 1 के इक्वल 3, सॉरी 1 के इक्वल 2, जिसका मतलब 1 के इक्वल 3 हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, हुआ ना? यस सर। AOB में एंगल 1 है और BOC में एंगल 3 है। यस सर। और हुआ कि वो मैं लिख देता हूँ, लो एंगल 2 पे इक्वल एंगल 3, मैं दिखा दे रहा हूँ फिर दोबारा से, आपको डाउट ना हो। 2 पे इक्वल 3 हुआ था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड एंगल 1 के इक्वल एंगल
वो किससे हुआ था? AC बाइसेक्स एंगल A। बोलो बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो आपको तो? अब तो डाउट क्लियर हो गया। तो एक मिनट हमारे पास 3 हो रहे डायगोनल हो रहा है हमारे, ये 2 ट्राइएंगल जो है वो हमारे कन्वर्जेंट हो रहे। देखो बेटा साइड एंगल, जब बेटा 2 ट्राइएंगल कन्वर्जेंट हो रहे तो ये साइड कैसे चली जाएंगी? इक्वल में। तो देखो AOB में AB साइड है, BOC में BC साइड है, मतलब AB इक्वल क्या हो जाएगा आपका? BC बाई CPCT। अब ले लो यहाँ पर नाव, हमें पता है ये पैरेललोग्राम है, इसमें अपोजिट साइड कैसी होती है? इक्वल। मतलब AB के इक्वल क्या होगा? CD, और AB के इक्वल हमने BC प्रूफ कर लिया। और BC के अपोजिट कौन सी साइड होती? AD। ऑल साइड इक्वल आ गई। यस सर। हेंस ABCD इज अभी इसमें सुनो, अगर मान लो कोई टीचर आपको ऑब्जेक्शन उठा दें, चिट्ठी का है तो मारन लगेगा। नहीं सुन तो लो, हाँ तुम्हें सिखाया कि जैसे मान लो वो ये नहीं हम ये क्वेश्चन नहीं मानेंगे, अब पता क्या डाउट उठा सकते मैं बता दे रहा हूँ। क्या कह रहा सब लगे सुनो सुनो मैं बता दे रहा हूँ, और सही है बेटा, जो वो डाउट बताए वो सही है। बताऊँ कैसे? देखो हमने ऑल साइड इक्वल दिखाए, ऑल साइड बेटा स्क्वायर में नहीं होती, तो हम कैसे कह रहे हैं ये रोम्बस है? टीचर ये बोल सकते हैं ना आप पे? प्रूफ कर रखा है ना, एक बात प्रूफ करना है, तो हमने ऑल साइड तो इक्वल दिखाई तभी तो हमने लिख दिया। लेकिन रोम्बस में भी ऑल साइड इक्वल होती है, स्क्वायर में भी, लेकिन उन दोनों में एक अंतर है, उसकी जो एंगल होती है 90 डिग्री है। सुनो मैं बता दे रहा हूँ, जो रोम्बस होता है उसमें राइट ट्रायंगल बनता है जहाँ डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, वहाँ बनता है रोम्बस में। और जब स्क्वायर होता है तब 90 बनता है यहाँ पर, जहाँ एंगल होते हैं। हाँ सुनो, नहीं स्क्वायर में, और अब रोम्बस में यहाँ बनता है जहाँ डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, वहाँ पर बनता है। तो देखो अगर आपके टीचर कुछ कहें तो सुनो, तो उनमें एक चीज़ आप और बढ़ा लेना कि यहाँ पर हम यहाँ पर 90 और प्रूफ कर लेंगे। तो देखो हमारा CPCT में AB इक्वल BC हुआ था, क्या हमारा इसमें हम एक चीज़ ये नहीं हो सकता प्रूफ, जितना ये एंगल है AOB उतना ही हमारा BOC नहीं होगा क्या? CPCT में साइड इक्वल है, एंगल भी तो इक्वल होते हैं सर। तो एंगल AOB इक्वल एंगल ये भी किससे हुआ? बाई CPCT। कोई डाउट बेटा? अब देखो अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें, एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है। अब सुनो AOB और BOC दोनों कैसे हैं? इक्वल। जब ये इक्वल है तो इनमें से या तो इसे ट्वाइस कर दो या फिर इसे ट्वाइस कर दो। 2 AOB इक्वल 180, एंगल AOB इक्वल आ गया, और एंगल AOB के इक्वल हमने क्या था हमारे पास? BOC। ठीक है, कोई डाउट? अगर आपसे कोई टीचर कहता है तो आप इतना और कर देना। अब दोनों में अंतर